अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। अभी तक आगे का पता नहीं, आगे का रब मंजूर। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई कहानी से। ये कहानी की आज आरंभ होती है। इस स्टोरी की टाइटल नेम है सतरंगी इश्क, जिसकी शुरुआत आज से होती है। बहुत सारे लोगों को इंतज़ार थी इस स्टोरी के लिए, लेकिन हाँ, इस स्टोरी के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताऊंगी। जब जब आप जैसे जैसे पूरी स्टोरी सुनते जाओगे वैसे पता चल ही जानी है। तो शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। एक इंडिया के किसी भी एक साइड पे जो बॉर्डर एरिया पे होते हैं, वहाँ पे वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब था। वहाँ पे युद्ध चल रहे थे, मतलब कुछ आर्मी लोग जो लड़ रहे थे अपने देश के लिए। कुछ आर्मियों को गोली लग चुके थे, कुछ ज़मीन पे गिरे हुए थे। और तभी उस साइड से एकदम से एक कॉर्नर साइड से एक लड़की, एक जो है अपनी इंडिया की जो वो तिरंगा होता है ना, झंडा, उसको कस के पकड़ती हुई अपनी लड़खड़ाते हुए पैर से वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। और उसकी लबों पे ना सिर्फ एक ही नाम थी, वंदे मातरम, जय हिंद। ये बस वो जपती जा रही थी और आगे बढ़ रही थी। उसके पैर में गोली लगी थी, उसके पैर से जो है खून बह रहे थे, उसके हाथ छिल चुके थे, उसकी सर फट चुके थे, खून की जो सारे लहर थे वो बह रहे थे। और लेकिन उसने जिस हाथ से उस झंडे को कस के पकड़ी थी ना, उस हाथ की पकड़ ही अलग सी जोर थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चल के आती है। उसके ऊपर कई गोलियां जो है बरसात हो रहे थे, लेकिन वो अपनी पकड़ को नहीं छूटती उस झंडे से। वो आगे बढ़ ही रही थी और एक पॉइंट पे आके वो जो झंडा है वो लहरा देती है। और एकदम से झंडे की तरफ देख के वो सल्यूट करके एक ज़ोर से बोलती है कि जय हिंद। ये बोल के वो एकदम से बेहोश हो जाती है। जैसे ही बेहोश हो जाती है, वहाँ पे सारे लोग जो है, जो कुछ बचे हुए थे आर्मी, वो उसको सल्यूट करती है। तभी एकदम से जो है उस लड़की के ऊपर एक पानी की झटका सा महसूस होती है। जैसे झटका महसूस होती है, वो एकदम से अपनी ब्लैंकेट को फेंकते उठ के बैठती है। ये कहानी है हैदराबाद की आध्या शर्मा की। वो अपनी ब्लैंकेट को फेंकते हुई एकदम से उठ के बैठ के सामने इंसान की तरफ देखती है, तो देखती उसकी दीदी आई है। तो आध्या एकदम से चिल्ला के बोलती कि दीदू नॉट अगेन, आज भी। तभी उसकी दीदू कुहू कुहू शर्मा वो एकदम से चिल्ला के बोलती कि मैं रोज़ तो तुम चिल्लाती हो वंदे मातरम, हाँ रोज़ रोज़ मैं चिल भाग के आई हूँ तुम्हारे पास। पता है तुम क्या बोल रही थी? छोड़ो, ये मेरी देश है, तुम लोग यहाँ से जाओ। क्या मतलब हर रोज़ अध्या, हर रोज़ तुम एक ही सपना देखती हो? मतलब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता क्या? तभी एकदम से अध्या अंगड़ाइयाँ लेती है और बोलती है क्या दीदू, बस थोड़ी देर ना, आज पता है ना मेरे पैर पे गोली लगी थी, मेरे सीने में तो शायद लगी थी एक दो, लेकिन मैं ना उस झंडे को छोड़ी नहीं हाथ से। सालों ने कितना गोली मारी मुझे। तभी एकदम से अध्या की बहन जो कुहू है बोलती कि क्या सुबह सुबह गाली बक रही हो तुम? अरे नींद से बाहर आ जाओ। और तुम्हारी दोस्त कब से इंतज़ार कर रहा है नीचे, कॉलेज नहीं जानी है क्या? और तुम्हारी आज इंटरव्यू भी है, भूल मत जाओ तुम अध्या। तभी अध्या जो है वो एकदम से अपनी दीदी को हक करते और उसकी दीदी बोलती कि तुम्हारी देखो कपड़े भीगे हुए हैं। तभी अध्या बोलती कि हाँ तो ये तो आपकी देन है, किसने कहा था आपको मेरे ऊपर पानी फेंकने के लिए? तभी कुहू जो है वो एकदम से बोलती है कि हाँ, तुम रोज़ रोज़ से सपने में चिल्लाओ वंदे मातरम जय हिंद, और हम भागते हुए तुम्हारी कमरे में आए, और तुम तो बस कुंभकर्ण की तरह सोती रहती हो और नींद में ही चिल्लाती रहती हो। अभी अगर मम्मी आ गई ना ऊपर, तो बेटा तुम्हारी जो हालत होगी ना, मुझे मत बोलना फिर। तभी अध्या एकदम से खड़ी होती और बोलती कि पता है क्या बोलेगी? कुहू, मैंने तुम्हें यहाँ किस लिए भेजी है? अध्या को तुम अभी नहीं उठा पाई? हाँ, तुम बड़ी हो, अपनी छोटी बहन को वो सीख दो। अभी अगर वो नहीं सीखेगी तो कब सीखेगी? तभी जो कुहू है वो एकदम से हंसते बोलती कि तुम ये नौटंकी करना कब बंद करोगी बोलो। तभी जो अध्याय है वो एकदम से हक करता है, बोलती कि दीदू गुड मॉर्निंग ना, हक तो कर लो टाइटली।
तो जो कुहू है उसे हक करती है टाइटली वाली और बोलती कि जाओ बेटा, अब जाओ जल्दी से फ्रेश होके आ जाओ, तुम्हारी फ्रेंड कब से इंतज़ार कर रहा है, मैं तुम्हारे लिए यहीं पे ब्रेकफास्ट लेके आती हूँ, वरना मम्मी देखेगी तो डांट पड़ेगी। तभी कुहू जो अध्याय है वो बोलती कि हाँ, ये मम्मी की भी ना क्या ही कर सकते हैं, वैसे पापा चले गए क्या ऑफिस में। तभी जो कुहू है वो बोलती कि कब की चली गई है, अभी तुम्हें पता भी है कितने बज रहे हैं। तभी अध्या बोलती कि कहा कितने बज रहे हैं दीदी। तभी कुहू बोलती है कि बेटा 10:30 बज रहे हैं, अब जल्दी से जाओ फ्रेश होके, और पहले क्या करनी है क्या नहीं करनी है तुम जानो, मैं चली नीचे, और तुम्हारा दोस्त कब से इंतज़ार कर रहा है, कम से कम उसको इंतज़ार मत कराओ। तो अध्या हंसते बोलती कि ठीक है जा रही हूँ। तभी वो जाती है, वो जाके जो है जल्दी जल्दी से फ्रेश वगैरह होती है, फ्रेश होके भागती है, वो रेडी होती है, नीचे आती है तो देखते हैं उसका दोस्त जो है कॉलेज फ्रेंड वो खड़ा था। तो एकदम से बोलती है कि अरे राजू, तू यहाँ पे क्या कर रहा है इतनी सुबह सुबह। तभी राजू बोलता है कि अरे यार सुबह कहाँ है यार, मैं पिछले 1 घंटे से तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ अध्या। अध्या तू ना बहुत, मतलब क्या बोलूँ मैं, कॉलेज जाने और आज तेरा इंटरव्यू भी है जॉब के लिए, तो क्या करेगी मुझे ये समझ नहीं पा रही। तभी कुहू आती है, वो प्लेट में जो है वो एक रोटी और सब्जी के साथ वो जल्दी जल्दी भाग के आती है, जो अध्या को खिलाती है। अध्या बात करते करते खा रही थी, तभी एकदम से अध्या और कुहू की मॉम आती है और बोलती है हाँ हाँ, सारी लाड ना इसी लाड के चक्कर में आज इसका ये हालत है, हाँ, वरना ना ये बहुत कुछ कर सकती थी। तभी एकदम से अध्या अपनी मॉम की तरफ देखते हुए बोली कि मॉम आप दीदी पे मत चढ़ाई करो, एक न आप और पापा ने मिल के जो है कुछ तो कसर जो है कमी करी थी, इसलिए तो मेरी हाइट इतनी कम हो गई। भला मैं चली थी, मुझे ना आर्मी में जाने की बहुत शौक है, लेकिन आप दोनों के चक्कर में मेरी हाइट रह गई 4.9 इंच की। अब मैं कैसे करूं बताओ, गलती आप करो उस चीज़ से भुगते हम। तभी उसकी मॉम एकदम से आके उसके सर पे टपरी मारते होती कि तुम बेशरम हो, हमने बनाई है कि तुम्हें, अगर तुम्हारी हाइट ग्रो नहीं करती तो इसमें हमारी क्या गलती है, तुम कौन सी दिशा में जा रहे हो बेटे। तभी एकदम से कुहू अध्या की तरफ देखते हो, देखा अध्या हर बार ये हाइट से क्या मसला होती है तुम्हारी। तभी अध्या बोलती कि अरे दीदू आप भी ना, मुझे मुझे आर्मी में जानी है, मुझे बॉर्डर साइड पे जानी है, देश के लिए कुछ करनी है, मर मिट जाने की वो जो जुनून है ना वो मुझे ना बहुत है, मैं वहाँ पे जाना चाहती हूँ प्लीज़ ना। पर ये इस हाइट में कैसे, लोग मुझे देख के बोलती कि बच्ची है, बस बच्ची बच्ची सुन के ना ज़िंदगी झंड सी हो गई है मेरी। तभी जो है कुहू एकदम से उसके सर पे हाथ चलाती है, बोलती कि बेटा कोई बात नहीं ना, अगर भगवान ने तुम्हें ऐसा बनाए तो तुम में कमी क्या है। तभी एकदम से जो है जो अध्याय है वो बोलती कि सीरियसली दीदू कमी, अरे कमी ही तो कमी है, मुझ में है क्या, 4 फीट 9 इंच की मैं हूँ खुद, और सुंदरता देखो, अगर अंधेरा लाइट ऑफ कर दूँ ना तो आप मुझे दिख भी नहीं पाओगी, ये है कमी, ना तो मेरी हाइट है और ना ही खूबसूरती, कम से कम थोड़ी सी सावलीपन सी भी होती ना तभी चल जाती। तभी उसकी दीदी एकदम से उसके सर पे मारती है और बोलती कि ऐसे नहीं बोला करते बेटा, हर बार इस चीज़ों में तुम क्यों अपने आप को दोष देती हो। तभी वो बोलती कि मैंने कब अपने आप को दोष दी, अरे ये देन तो आपकी मॉम डैड की है ना, मेरी माताश्री और मेरी पिताश्री की है ना, आप लोग ये बताओ आप लोग किया क्या हो जो मैं ऐसी पैदा हुई हूँ। तभी उसके मॉम जो है वो घूर के अध्याय को देखती है, उनके हाथ में पता नहीं क्या थी, वो एकदम से लेके आते हैं कि अभी ना इससे ना दो पड़ेगी ना तो तुम्हारी दिमाग एकदम ठीक हो जाएगी, जल्दी से खाना खाओ ठूसो और जाओ यहाँ से, कॉलेज जानी है या जहाँ पे भी जानी है जाओ, उम्र हो गई है। पर तभी एकदम से बोलती कि हाँ हाँ उम्र हो गई पर कद नहीं बढ़ी ना, ये लाइन बोलने वाली हो ना, अब क्या करे, आप लोगों का देन है, आप लोग करो और मैं भुगतूँ। दीदू मैं चलती हूँ, पेट तो वैसे ही भर गई,
चलो आप अपना ध्यान रखना। तो वो अपनी दीदी की गाल पे एकदम से किस करके हक करके वो अपने दोस्त के साथ चला जाती है। इधर उसके दोस्त जो है वो बोलती है कि यार तू ना इस पूरे हैदराबाद में ना एक ही पीस है यार, मस्त है तू। तभी अध्या बोलती है अरे चुप कर यार, हैदराबाद में मुझे ना और गिल्ट मतलब ये एहसास मत दिला कि मैं अधूरा हूँ यार, अधूरा अधूरी सी हूँ मैं, इनकम्प्लीट। ना तो मेरे पास वो सुंदरता है और ना ही मेरे पास वो कद। हाइट तो जैसी तैसी चल चल जाएगा, लेकिन यार इस क्या करूँ यार। तभी राजू एकदम से बोलते यार ऐसे मत बोल यार, कलर में क्या रखा है। तभी एकदम से जो आध्या बोलती है अच्छा कलर में क्या रखा है, चल तू मेरा अगर दोस्त ना होता, अगर तू मुझे पसंद करता तो क्या तू मुझे अपना गर्लफ्रेंड बनाता। चल बोल, मैं सुंदर नहीं हूँ, सावली भी नहीं हूँ, बोल बनाता क्या। तभी राजू जो है वो चुप हो जाता है, बोलते कि यार कि तू तो अलग जोन पे चली गई। तभी आद्या बोलती कि देखा जब बात खुद पे आती है ना तब नज़र आता है नज़ारा। चल कॉलेज चलते हैं, क्योंकि मैं तो एक ही क्लास अटेंड करूँगी, उसके बाद जो है मुझे जॉब के लिए जानी है। तभी राजू जो है वो अपना स्कूटर लेके आए थे, स्कूटी। तो ये दोनों जो है जाते हैं कॉलेज। हैदराबाद के एक गवर्नमेंट कॉलेज में ही अध्या स्टडी करती, वो एमबीए कर रही थी। और इस बीच अध्या के बारे में कुछ बताते हैं। अध्या की जो फैमिली है, मिडिल क्लास की फैमिली है, वो और उसकी बहन कुहू, अध्या शर्मा और कुहू शर्मा, और उसके पापा और उसकी मॉम, ये ही है उसके फैमिली। लेकिन उसके फैमिली की हाल कुछ इस तरह से है, मिडिल क्लास की तो है लेकिन उस वे में भी नहीं है। उसके पापा जो है पोस्ट ऑफिस पे एक नॉर्मल पोस्ट पे जॉब करते हैं। दोनों बेटी की वो चीज़ उनके सर पे है, अब बेटियों को भी देखनी है। उनकी बड़ी बेटी जो कुहू है, उनकी ऑलरेडी शादी फिक्स हुई है। करीब 6 महीने बाद उसकी दीदी की यानी कुहू शर्मा की शादी होने वाली है। और अध्या की पापा इसी बात पे परेशान है कि अपनी बेटी की शादी सामने है, वो कैसे क्या करेंगे। हालात तो इतने अच्छे नहीं है कि अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करे। तो वो इस चीज़ से परेशान रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं इस चीज़ में। शायद अध्या भी बहुत ज़्यादा मदद करने की कोशिश करती है। बता दें अध्या बहुत अच्छी स्टूडेंट है, कॉलेज लाइफ से शुरू होकर वो एमबीए जो कर रही है उस पूरी स्कॉलरशिप पे, बहुत अच्छी ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो। और वो कुछ ट्यूशन भी करती है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन उसे ना एक पार्ट टाइम जॉब की भी बहुत ज़रूरत थी। वो हर कॉलेज की कुछ क्लासेस अटेंड करने के बाद वो बहुत कोशिश करती है, बहुत सारे वो इंटरव्यूज़ देती है, लेकिन कोई ना कोई एक्सक्यूज़ दे के उसे रिजेक्ट कर ही देते हैं। एक तो हाइट कम थी, ऊपर से उतनी सुंदर भी नहीं थी, ना भी सांवली थी। इसी चीज़ से वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती थी अध्या, बार बार। और खुद को ही कोसती थी हर बार कि मैं ऐसा क्यों हुई हूँ। थोड़ी सी खूबसूरत हो जाती या फिर थोड़ा हाइट ज़्यादा हो जाता तो कम से कम आर्मी में तो चला जाता, जो मेरी ख्वाहिशें है, सपना है। लेकिन वो भी ना हुई तो कम से कम थोड़ी सी खूबसूरती तो दे देती। या भगवान, वो भी नहीं दिया आपने। हर बार ठुकराई जाती हूँ कोई ना कोई एक्सक्यूज़ के साथ। ऐसे ही जो है वो कई इंटरव्यूज़ से जो है वो रिजेक्ट हो चुके हैं। और आज भी वो कॉलेज जाती है। कॉलेज में भी कई हद तक उसके साथ पहले तो यही बर्ताव थे। उसके जो कलर थे, स्किन कलर, लोग सारे बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे लोग उसको जानने लगे, उसका अलग एक रॉ है। वो बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ाई में बहुत अच्छी है। उसका जो अलग तरीका है ना, अंदाज़, वो पूरी कॉलेज में मशहूर थी। अध्या शर्मा द ब्रिलियंट स्टूडेंट, टीचर्स की बहुत चहेती। उस चीज़ में आहिस्ता आहिस्ता कॉलेज में सब कुछ ठीक हो गई थी। अब ज़्यादा उसे इस चीज़ के लिए जो है लोग परेशान नहीं करते थे। आज भी वो कॉलेज जाती है, वो 1-2 क्लासेस लेती है
लेने के बाद एकदम से राजू की तरफ देखती है और बोलती कि यार इंटरव्यू की वक्त हो गई है यार, मुझे छोड़ के आना। अगर मैं अभी जाऊँ ना, बस पकड़ूंगी ना, तो यार बहुत लेट हो जाएगा यार, प्लीज़ तू मुझे छोड़ के आना यार। मैं 10 मिनट पहले ही पहुँच जाऊँगा, वरना लोग पता नहीं ये एक्सक्यूज़ ना डाल दे कि मैडम आप इंटरव्यू पे लेट आए हो। मुझे ये वर्ड नहीं सुनना है यार, प्लीज़ चलना। तभी राजू एकदम से बोलता है कि अरे यार, पर अगर मैं चला जाऊँ तो मेरा क्लास अटेंड कौन करेगा। तभी अध्या उसके सर पे मारती है और बोलती है पागल, दोस्त के कमी है क्या, कोई ना किसी को बोल दूंगी मैं, तेरा वो चीज़ नोट कर लेगा, तू चलना, मुझे छोड़ के आना प्लीज़। तभी जो है राजू एकदम से हंसता है, बोलते कि चल चल ठीक है। तो वो जो है वो क्योंकि अब टीचर भी उसे बहुत अच्छे से जानते हैं उसके बारे में, तो वो उसकी एक चहेती टीचर है, उनको बोल के वो वहाँ से कॉलेज से राजू को लेकर निकल जाती है। राजू जो है अपनी स्कूटी उठाती है और उसको लेके वो एक कोचिंग सेंटर के वहाँ पे छोड़ देते हैं। एक्चुअली वो जहाँ पे जॉब करने की सोच रही थी वो एक कोचिंग सेंटर है, वहाँ पे वो जाती है। जाने के बाद वो वहाँ पे जो मैनेजर थे कोचिंग सेंटर के, वहाँ पे वो उनसे बात करती है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब, जो उसकी क्वालिफ़िकेशन जो सर्टिफिकेट थे वो तो बहुत लाजवाब थे, एक से बढ़कर एक हाई रैंक पे, जिसे देख के वो मैनेजर घूर के अथ्या को देखने लगता है। अथ्या को बहुत अलग सी लग रही कि यार हर बार का यही है, बस मेरे ये स्किन कलर पे पता नहीं लोग क्यों आ जाते हैं। भाई टैलेंट को देखो ना, स्किन को क्यों देखते हो तुम लोग। लेकिन वो जो मैनेजर है वो बहुत अच्छे से उसकी सर्टिफिकेट्स को देखते हैं और बिना कोई रीज़न के हमेशा की तरह ही उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस बार भी अध्या को इतना गुस्सा आता है, लेकिन हर बार की तरह इस बार वो चुप नहीं रहती। हर बार ऐसा होता है कि रिजेक्ट होने के बाद मायूस होकर वो चली जाती थी, लेकिन इस बार उसे इतना गुस्सा आती है, वो एकदम से उस मैनेजर को बोलती है कि सर ज़रा रीज़न तो बताइए मुझे सिलेक्ट ना करने की, क्या दिक्कत है, ज़रा आप मुझे बताइए, मुझे बस रीज़न जाननी है, आप मुझे रीज़न बता दो, मैं चुपचाप चली जाऊंगी। तभी वो एकदम से बोलती कि देखिए, ये पूछने वाली आप होते कौन हो, हाँ, आप सिलेक्ट नहीं हुए, बस ख़त्म, आप जा सकते हो। क्या को इतनी गुस्सा आती है कि हर बार का तो यही होती है ना, तो अपना वो भड़ास एकदम से वो निकाल जाती है। वो एकदम से उस मैनेजर को बोलती कि सर एक्सक्यूज़ मी, सुनिए ज़रा मेरी बात, मैं आपसे ना बहस नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरे साथ ये होती रहती है हर दिन हर रोज़, मैं इस चीज़ से गुज़रती हूँ। तो अब ना वो चीज़ ना मुझे आदत सी हो गई, लेकिन मैं बस पूछनी चाहती हूँ आपसे कि क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें। हाँ, सांवली होना क्या पाप है? भगवान ने मुझे ऐसा बनाई है, मतलब मेरे बाबा की भी देन है, तभी तो मैं पैदा हुई हूँ ना, इस दुनिया में आ सकी हूँ। तो मैं ऐसी हुई हूँ, मेरे खुद के हाथ नहीं है इसमें, मेरी रंग जो है वो सांवली है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तभी वो जो मैनेजर हो एकदम से खड़ा हो जाता है, बोलती कि आप तो बदतमीजी पे उतर आए हो। तभी ना वो एकदम से बोलते हैं अबे साले मदर इंडिया। तभी ना वो जो मैनेजर हो वो एकदम चुप हो जाता है, बोलती कि क्या बोल रहे हो आप, ये गाली क्यों बक रहे हो। और उसका जो दोस्त है वो बाहर ही खड़ा था, वो एकदम से भाग के आता है, क्योंकि अब अध्या चिल्ला रही थी, तो एकदम से वो भाग के आता है, बोलती कि अध्या अध्या चुप 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 हो जा यार, तो गाली मत दे। तभी एकदम से अध्या बोलती कि आप गाली कहाँ दी मैंने, हाँ मैंने आपको गाली दिया है, ज़रा बताइए कौन सी गाली दी है। तभी वो बोलती कि मदर इंडिया बोला है आपने। तभी वो बोलती कि हाँ तो मदर इंडिया ये मातृभूमि है, मदर इंडिया मतलब क्या है, इसमें गाली वाली बात क्या हुई, ये अच्छी है, हेल्दी गाली है, मैंने आपको कोई गाली नहीं दी। सर आप रीज़न तो बताओ, हाँ क्या रीज़न है। आपने पेपर में रिक्वायरमेंट्स डाली, उस हिसाब से मेरे हर एक जो सर्टिफिकेट में जो रैंक है ना, नंबर, वो इतनी अच्छी तो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी नहीं लगते, फिर भी मैं आई क्योंकि मुझे नीड है जॉब की। अगर आपके पास ऑलरेडी सिलेक्शन है तो भाई मुझे क्यों बुलाया आपने, हाँ। क्या सावलीपन से ये दिक्कत हो रही है कि ये लड़की सुंदर नहीं है, दिखने में अट्रैक्ट फील नहीं होता, इसलिए उसको जॉब में नहीं रखनी चाहिए, ऐसा वाली है क्या? आपको क्या चाहिए मतलब, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आप बताओगे तभी। वो एकदम से जो राजू है वो अध्या के हाथ पकड़ते हो, उसका जो फाइल वगैरह लेते हो, कि तू चल यार, इतना गुस्सा मत हो, तू चल यहाँ से, नहीं होगा, चल हट।
वो उसको खींचते हुए वहाँ से लेके बाहर हो जाती है। तो अध्या को इतना गुस्सा, तो वो खींच के एक मार देता है अपने दोस्त को और बोलते कि साला मैं बात कर रहा था ना, तू मुझे क्यों लेके आया। तभी वो बोलते कि अरे मार ले मार ले मार ले, लेकिन शांत हो जा, अब थोड़ा सा शांत हो जाएगी, इतनी गुस्सा, थोड़ा सा शांत हो जाए। तभी अध्या बोलते कि यार हर बार का है, रिजेक्शन रिजेक्शन, हर रोज रिजेक्ट होती हूँ मैं बस इसी सांवले रंग के कारण। मेरी गलती है क्या, मेरी गलती है सांवलापन, मैंने बनाई है क्या खुद को, बोलना। मैं अपनी फैमिली को संभाल, मेरे पापा तुझे पता भी है मेरे पापा कितने जो है वो करते हैं, कितने मेहनत करते हैं। कुछ महीने बाद मेरी दीदू की शादी है यार, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। चल मैं तो स्कॉलरशिप के कारण अपनी पढ़ाई के खर्चे उठा लेती हूँ, हाँ थोड़ी बहुत कुछ ट्यूशनें वगैरह करके अपनी थोड़ी सी बस इतू सा बस अपनी फैमिली को सपोर्ट कर लेती, पर वो इनफ नहीं है यार, इनफ नहीं है। मैं चाहती हूँ अपनी फैमिली को संभालना, पर ये दुनिया है या पता नहीं कैसा आलम है ये दुनिया की यार। सांवलीपन और कद छोटी होने से, हाइट छोटी होने से कितनी बार रिजेक्ट हूँ मैं। तुझे पता है पिछले 2 साल से मैं ट्राई कर रही हूँ जॉब के लिए, कम वक्त मिल ही नहीं रही है। और इस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जॉब की। दीदी की शादी बहुत नज़दीक आ गई है यार, मैं अपनी पापा की फेस में वो परेशानी देख पा रही हूँ, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रही। तू नहीं समझेगा। तभी एकदम से राजू जो है वो उसको हक कर लेता है और बोलते कि यार शांत हो जाना, मैं समझ गया है यार, समझ गया है यार, तुझे नहीं समझूंगा तो किसको समझूंगा, बचपन से दोस्त हैं हम दोनों, तू शांत हो जा। चल चाय पीने जाते हैं यार, तू तेरी दिमाग ठंड करने की ज़रूरत है पहले, चल हम मैं कॉलेज नहीं जाता, तू चल। तो ये लोग उसको जो है, राजू जो है उसको अपनी स्कूटी के पीछे बैठाती है और ये लोग जो है अपने एरिया पे आते हैं। वहाँ पे एक वो जो होते हैं ना चाय की ढाबा, वहाँ पे ये लोग बैठते हैं, चाय पीते हैं। अध्या बिल्कुल शांत थी, वो चुपचाप चाय पी रही थी। तभी एकदम से उसके फ़ोन पे उसकी दीदी, उसके पास फ़ोन भी वो ज़्यादा वो स्टैंडर्ड वाले नहीं थे, नॉर्मल फ़ोन थे, वो बटन फ़ोन थे, एंड्रॉयड वाले फ़ोन नहीं थे। हाँ वो जो ट्यूशनी करती है उस चीज़ से वो ले सकती है, लेकिन वो नहीं लेती है। वो जैसे ही देखती है तो उसकी दीदी की कॉल आई है, तो वो देख के वो फ़ोन उठा नहीं रही थी। तभी जो है करीब 2 कॉल बजने के बाद जैसे फ़ोन उठाती नहीं, तो राजू के फ़ोन पे कॉल आते, तो राजू जैसे नंबर देखते तो एकदम से हंसता है, बोलती कि ले चल दीदी को भी पता है तेरे बारे में, ले बात कर ले। तो एकदम से वो कॉल रिसीव करके अध्या के सामने रखती है, टेबल पे वो फ़ोन रखा था। तो अध्या की दीदी जो कुहू है वो एकदम से बोलती है कि बच्ची फिर से रो रही है क्या तू, हाँ चल कोई बात नहीं, कब तक रिजेक्ट होगी, एक दिन ना एक दिन हो ही जाएगी, इतनी परेशान होने की क्या बात है। तभी एकदम से अध्या बोलती कि दीदू आप ना ये सब बातें मुझे मत बोलो, हर रोज़, लेकिन कब तक। आप बताओ ना मेरी क्या प्रॉब्लम है, मेरी क्या गलती है कि मैं सांवलीपन से हूँ, मेरी रंग सांवली है, इसमें मेरी क्या गलती। जहाँ पे जाती हूँ लोग रिजेक्ट कर देते, बोलते कि हाइट कम है, आप फिट नहीं हो। सांवलीपन से भी अगर उस चीज़ को डायरेक्टली नहीं बोल देते ना, तो बोलती थी कि मैम आप 10 मिनट लेट आए हो इंटरव्यू के लिए, मैम आपकी ये डॉक्यूमेंट्स नहीं लाए साथ में, मैम ये मैम वो, बस एक्सक्यूज़ ही देनी होती है। कब तक मैं इस चीज़ को हैंडल करूँ दी, क्यों मैं आखिर ऐसा क्यों दी। मुझे थोड़ी सी खूबसूरत, तभी एकदम से उसकी दी होती कि बेटा बार बार एक ही चीज़ मत बोलो ना, मुझे हर्ट होती है। तुम जैसी हो बहुत अच्छी हो, बहुत खूबसूरत हो, मन से देखो कलर में क्या रखा है। तभी एकदम से बोलती कि रखी है, कलर में ही तो है सब कुछ। दीदी ये इस दुनिया में ना ब्यूटी विद ब्रेन चाहिए, विदाउट ब्यूटी ब्रेन नहीं चलती ना, समझ जाओ आप। तभी एकदम से उसकी दीदू जो कुहू है बोलती कि बेटा प्लीज़ आप रोना तो बंद करना, मैं तुझे बहुत मिस कर रही हूँ, जल्दी से आ जा और मुझे जल्दी से एक हक कर जा।
तभी अध्या जो है बोलती है कि नहीं आनी अभी, मैं ट्यूशन में जाऊंगी, वहाँ से आते आते शाम हो जाएगी, आप मेरी पिल्लू का हक कर लो जैसे हर बार की तरह करती हो। तो एकदम से उसकी दीदू जो है बोलती है कि ये गलत बात है तेरी, आ जाना। अच्छा चल, एकदम से जो, क्योंकि राजू का फ़ोन जो है वो एंड्रॉयड फ़ोन था, तो उसकी दीदी के पास एंड्रॉयड फ़ोन थी, तो एकदम से बोलती कि ठीक है मैं वीडियो कॉल करती हूँ, तो मुझे वहाँ से कर ले हक, क्योंकि अभी तुझे बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। तभी अद्या हंसते हुए बोलती कि हाँ मेरे मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। तभी एकदम से उसकी दीदी बोलती कि हाँ तो मैंने अभी जिस फ़ोन पे कॉल किया उसी पे कर लेती हूँ ना राजू। तभी वो एकदम से बोलती कि हाँ दीदी आप कर लो। तो कॉल करती है और देखती है अध्या की आंखों में आंसू भरे हुए थे, तो उसकी जो बहन है वो फ़ोन के उस तरफ से बोलती कि बेटा अब आंखें तो पोंछ ले ना, समझ कि मैं पोंछ रही हूँ, चल आंखें पोंछ। तो वो जो है अपनी आंखों से आंसू को पोंछ लेते बोलती कि हाँ पोंछ ली। तो फिर बोलती कि चल अब हक कर मुझे। तो जो अध्याय है वो एकदम से हंसती है और वो फ़ोन को ही हक करती है और बोलती कि वो गई ना, हाँ शांत हो जाओ, मैं ठीक हूँ, आप क्या ही कर सकते हैं, रोज़ रोज़ का यही है, मेरी आदत हो चुकी है। पर ना दीदी हर बार ना वो होते हैं ना, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, मैं बस थक गई हूँ इस चीज़ से। तभी अध्याय की बहन बोलती है हो गई ना बेटा, बस शांत हो जा और अपनी माइंड फ्रेश कर और जा अपनी ट्यूशन पे, ठीक है। तो बोलती कि हाँ ठीक है, वैसे मम्मी क्या कर रही है। तभी वो बोलती है और क्या तेरी बुराई। तभी एकदम सत्या बोलती कि हाँ हाँ कर भी क्या सकती है, और एक तो मुझे ऐसी बनाई ऊपर से बड़ी बड़ी बात है। तभी उसकी बहन बोलती कि तू तू घूम फिर के एक ही चीज़ पे अटकी जाती है। तभी अध्याय बोलती कि हाँ अब एक ही चीज़ में अटक जाऊंगी ना, क्योंकि यही चीज़ मेरे गले का क्या बोले फंदा बन चुकी है, ना कुछ बोल पा रही हूँ ना सह पा रही हूँ। अगर ऐसा होता ना कि ये चमड़ी को मैं खींच के निकाल पाती ना, तो मैं निकाल देती कब की। शायद इसके अंदर, इसके नीचे एक अलग वो वाइटिंग जो होते हैं ना, वाइटिस्ट वो वाली स्किन आ जाए। तभी उसकी बहन बोलती कि कभी नहीं हो सकती यार, तू भी ना, चल फ़ोन रख। तो फ़ोन रखती है इधर, जो है राजू है वो बोलते कि यार तू भी ना इतनी सेंटी काहे होती है। तभी वो बोलती है कि हाँ जिस दिन तू बेटा तू मैं बस देखूंगा तू किसका, तू तेरा गर्लफ्रेंड जो होगा ना, मैं बस देखूंगा तू कलर देख के अगर चूज़ किया ना तो चप्पल उठा के जो मारूंगी ना तुझे मैं बेटा, बस याद रखियो तू। तभी वो बोलती है यार तू अलग एंगल पे चली गई है, तू चल मैं तुझे तेरे ट्यूशन के वहाँ पे छोड़ता हूँ, फिर मुझे कॉलेज भी जाने है। तो उसको वो जो है उसके साइड पे जहाँ पे वो ट्यूशन ही कराती है वो वहाँ पे छोड़ती है और फिर चली जाती है। अध्या जो है वो पढ़ा रही थी और ऐसे ऐसे जो है टाइम बीत जाते हैं, करीब दोपहर की 3 बज जाते हैं उसको पढ़ाते हुए। तभी जो उसके फ़ोन पे उसकी दीदी की कॉल आती है, तो फ़ोन तुरंत उठाती है। उसकी दीदी एकदम से बोलती कि अध्या 3 बज चुके हैं, अब तो घर आ जाना, मुझे भूख लगी है, मैंने अभी तक दोपहर की खाना नहीं खाई, आ तो ना। तभी अध्या बोलती कि दीदी मैथ करा रही हूँ मैं, बस 10 मिनट बाद आती हूँ। और आप रुक क्यों रहे हो, रुके हुए क्यों, आप खा लो ना, हर दिन मेरे इंतज़ार मत करो ना, आपको पता तो है ना मुझे लेट हो जाती है। तभी कुहू एकदम से बोलती कि बेटा प्लीज़ आ जा, आदत है ना, अब आदत नहीं छोड़ा जाते, आ जाना प्लीज़। तभी अध्याय बोलती कि ठीक है आ रही हूँ। तो वो कॉल कट कर देती है, वो अपनी जो चीज़ वो करती है प्रॉपर वे में ख़त्म करके वो बाय वगैरह बोल के वो अपने घर की तरफ भागती है। और करीब जो है 20 मिनट बाद वो अपने घर पहुंचती है और सीधा देखते है उसकी बहन जो है वो प्लेट में खाना जो है सर्व किए हुए वो बैठी हुई थी। तो एकदम से अध्या देख के बोलती कि दीदी आपका ये हरकतें ना कब कब बदलोगे आप, 6 महीने बाद तो आप चले जाओगे मुझे छोड़ के, तब मैं कैसे रहूँगी। जैसी ये बोलती है कुहू जो है उनके फेस पे एकदम से मायूसी आ जाती है। तो अध्या एकदम से अपनी कान पकड़ लेती है और बोलती हम सॉरी ना, अब ऐसे मायूस सडू सा फेस मत बनाओ ना। अच्छा सॉरी, लेकिन देखो ये हकीकत है ना, अब जब आप कुछ महीने बाद जब मुझे छोड़ के जाओगे, जब आपकी शादी हो जाएगी, तब मेरा क्या होगी। ये जो आप लाड मुझ पे निझावर करती हो ना, तब कौन करेगी। तब हर रोज़ मुझे आपकी याद आएगी, मैं रोऊंगी ना, फिर तो आप हक करने के लिए भी नहीं आओगे।
तभी एकदम से उसकी बहन जो है वो खाने की प्लेट को साइड में रखते उसे एकदम से हक करते और बोलती कि पागल, पास में ही तो है, बस आधे घंटे की दूरी, चले जाना जब भी याद आएगी मेरी। तभी अध्या बोलती कि चले जाएंगे, वैसे जीजू का क्या हाल है? तभी वो बोलती कि हाँ ठीक है, पूछ रहे थे तेरे बारे में। तभी वो बोलती कि चलो अच्छी बात है, रुको तुम, आप रुको, मैं शावर लेके आती हूँ। तभी जो है उसकी बहन बोलती कि नहीं नहीं, तुम बस हाथ धो लो, हाथ पैर धो लो, मैं खिला देती हूँ खाना। तो वो ऐसे ही करती है, वो अपनी बैग वगैरह साइड में रखती है, हाथ पैर को वो धोते और आती है, और उसकी बहन बड़े प्यार से उसको खाना खिला रही थी। तभी एकदम से उसकी मॉम आती है और बोलती कि हाँ बस ऐसे ही लाड निझावर करते रहो इसके ऊपर, ये पता नहीं कौन सा तीर मार के आई है। तभी एकदम से जो अध्याय है वो खाते हुए बोलती कि तीर कैसे मारती, पैदा ही ऐसे किया कि लोग देख के सीधा रिजेक्ट कर देते, थोड़ा सा अच्छी वाली, खूबसूरत वाली, मतलब मम्मी आप जब मैं पेट में थी दही खा लेते ना, तो मेरी फेस थोड़ी वाइटी वाइटी होती ना। तो एकदम से उसकी मॉम बोलती कि तुम्हारी ये बातें ना कभी ख़त्म नहीं होगी, मैं कब से बोल रही हूँ इस चीज़ को ख़त्म करो। तभी वो बोलती कि क्या करें, जब तक मैं रिजेक्शन सहती रहूँगी आप भी ये सारी चीज़ें सहते रहो, हम क्या कर सकते हैं। तो उसकी बहन बोलती कि बेटा प्लीज़ चुप हो जा। तो खाना खिलाती है, अध्या भी खाती है, उसकी बहन भी खाती है। फिर जो है अध्या वो अपने कमरे में जाती है, वो जाती है और वो पढ़ाई करने लगती है। ऐसे ही शाम होती है, शाम की 6 बजे अध्या के पापा घर पे आते हैं। वो जैसे ही आते हैं वो सीधा अपनी जो है बड़ी बेटी को बुलाती है कुहू करके। जैसे अध्या अपने पापा की आवाज़ सुनती है वो भागते हुए नीचे आती है और अपने पापा को देखते हैं। उसको ना उसके पापा को ये चीज़ जो मेहनत वो करते हैं ना, शाम में जब वो घर वापस आते हैं, उस जो थकान उनके फेस में आते हैं ना, ये देख के उसे बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़। वो अपने पापा को एकदम से देख के बोलती है, मिस्टर राम शर्मा ज़रा ये बताइए आप कौन सा एक्स्ट्रा काम करके आए हो, हाँ ये चेहरे पे इतनी थकावट क्यों आज आपकी? तभी उसके पापा अध्याय की तरफ दिखते और एकदम से नज़रें जो है वो चुराने लगता है। बोलते कि नहीं नहीं, मैं एक्स्ट्रा काम कहाँ करता हूँ, ऑफिस पे जो काम थे बस वही किया। तभी एकदम से अध्याय जाती है, वो पहले वो जो होते हैं ना टावल लेती है और अपने पापा की तरफ देखते है और बोलती है कि झूठ तो ना बोलो पापा, हाँ आप एक बार के लिए अपनी बड़ी बेटी से झूठ बोल ले सकती हो, वो समझ नहीं पाएगी, लेकिन मुझसे झूठ नहीं बोल सकती आप। बताओ कौन सा एक्स्ट्रा काम करके आए हो, हाँ जो इतने थक गए हो आप, सीधा सीधा बताओ, वरना पता करने में ना मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगी। तभी उसके पापा बोलते अरे कुछ नहीं हुआ, वो हमारे वहाँ पे जो सीनियर जो है ना वो अल्ताफ़, उनके कुछ काम थे, उन्होंने कहा कि वो कर दे, थोड़ी बहुत मदद कर देंगे, तो बस वही चीज़ कर दी। तभी एकदम से अध्या एकदम से चिल्ला के बोलती है मैं कब मना किए ना पापा आपको, हाँ हर बार तो बोलती हूँ आप लोगों का एक्स्ट्रा काम नहीं करो, मैं कर तो रही हूँ ना अपनी तरफ से, हाँ ट्यूशन वगैरह करती हूँ, मैं जॉब के लिए कर रही हूँ ट्राई, प्लीज़ आप एक्स्ट्रा काम मत करो, आपका ऑफिस टाइम जितना होता है बस उतना ही करो, एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं है आपको पापा, प्लीज़ समझा करो, हर रोज़ मुझे इस विषय में बात करना पसंद नहीं है, क्यों नहीं समझते हो। तो एकदम से अध्याय की दीदी आती है, वो एकदम से बोलती कि बेटा शांत भी हो जा, क्या हुआ अगर कर लिया है तो अध्याय बोलती कि नहीं पसंद है मुझे, जितना उनकी काम है बस उतना करे, एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कर रही हूँ ना पापा, बस बस एक बार जॉब लग जाए ना, फिर आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है ना, एक दिन देखना मैं पूरी फैमिली को संभाल लूँगी, बस बस उस वक्त का इंतज़ार है। तभी उसके पापा एकदम से उसके सर पे हाथ चलाते और बोलते कि बेटा कोई बात नहीं, तुम तो मेरी राजा बेटी हो ना। तभी वो बोलती है हाँ हाँ राजा बेटा बोल बोल के ना यही पैदा किया है ना। तभी उसके पापा बोलते कि लो फिर शुरू हो गई, चलो बेटा मैं फ्रेश होकर आता हूँ। तो वहाँ से चला जाता है। इधर जो है जो अध्याय की बहन है वो बोलती कि तू हर बात पे घूम फिर के वही एक टॉपिक पे क्यों आ जाती है। तभी अध्या बोलती क्योंकि यही मेरी ज़िंदगी की सच्चाई है कि मैं अधूरी हूँ, ना हाइट से ना खूबसूरती से, कुछ नहीं है मुझ में,
हाँ, ये टैलेंट जो किसी को नज़र आती नहीं है। इस दुनिया में ना अब लोग टैलेंट के नीचे पीछे नहीं भागते, लोग तो सिर्फ वो खूबसूरती, वो फिट फिगर। तभी एकदम से उसकी बहन बोलती कि छी ऐसे मत बोल, तू भी ना चल यहाँ से। तो उसको लेके साइड में चली जाती है। उसके पापा जो है वो फ्रेश वगैरह होके आते हैं। ये लोग सारे मिलके बड़े प्यार से जो है वो डिनर वगैरह करते हैं। डिनर करते करते अध्या जो वो मैनेजर को बोली है वो सारी बातें बोलती, उसके पापा इतने हंसते हैं। बोलती कि तुम भी ना सीधा मदर इंडिया बोल दिया। तभी वो बोलती हाँ तो गाली तो नहीं दी, क्योंकि आपको तो पता है मैं मुझे गाली देना नहीं आता, बस एक दो चीज़ है जो मैं बोल लेती हूँ। अब क्या करूँ, फ्रस्ट्रेशन था अंदर में, अब वो बाहर तो आनी चाहिए थी ना। वो मैनेजर मुझे एग्जैक्ट रीज़न दे ही नहीं रहा था। मेरी क्वालिफ़िकेशन इतनी अच्छी है, रैंक इतनी अच्छी है, तब भी अगर मैं इस चीज़ के गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करूँ हो जाएगी, पर लिंक चाहिए ना। इस ज़माने में ऐसे इतनी आसानी से गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलते ना पापा। तभी उसके पापा बोलते कि हाँ, और हमारी उतनी औकात भी नहीं है कि हम तुम्हारे लिए कुछ कर सके। तभी वो एकदम से बोलती कि पापा फिर से ये सब बातें नहीं प्लीज़। तो ये लोग चुपचाप खाना खाते हैं। और खाना खाने के बाद अध्या जो है, अध्या के साथ उसकी बहन सोती है। तो दोनों जाके वो सोती है। तो अध्या अपनी बहन को बोलती कि दीदू कब तक चलती रहेगी ये। तो उसकी बहन उसके सर पे हाथ सहलाती है और बोलती कि बेटा ठीक हो जाएगा सब, तू इतनी परेशान मत हो ना, तू खुद को प्यार करना सीख पहले। तभी वह बोलती कि खुद को प्यार करना सीख। खुद से प्यार करके क्या अचार बेचूंगी मैं, खुद से प्यार करना सीख। क्या है खुद में जो प्यार करूँ, प्यार करने की लायक कुछ है। तभी उसकी बहन बोलती कि हे भगवान, मैं तुझे समझा रही हूँ, तू तू हर बार ना एक ही चीज़ पे अटकी हुई है, तुझे पता है। तभी अध्याय बोलती कि दीदी छोड़ो भी, अब क्या ही बोलना। तो वैसे वो जो रात हो जाती है वो सो जाती है। आज स्टोरी यही तक थी। ये थी अध्या शर्मा की कहानी। तो आगे जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि आगे क्या होती है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए और हमें अपनी दुआओं में कभी कभार याद कर लेना। तो सी यू सून गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।